जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसना फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बनने जा रहा है। पंचग्रही योग बना हुआ है, कई सारे अन्य योग भी बन रहे हैं। राज योग बना है, धन योग बना हुआ है और साथ ही शिव योग बना हुआ है। इस दिन अगर आप भगवान शंकर का, माता पार्वती का पूजन करके शिवलिंग से एक वस्तु उठाकर ले आते हैं, चाहे वो आपकी चढ़ी हुई हो या किसी और ने चढ़ाई हो, अगर आपको शिवलिंग पर मिल जाए तो अवश्य ही अपने घर ले आएं। यकीन मानिए आपको निश्चित ही भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, चाहे आप गर्भवती हैं, चाहे आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, अगर महाशिवरात्रि के दिन अगर आप पूजा करके इस वस्तु को अपने घर ले आते हैं और इसको खा लेते हैं तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की यानी पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि पर ग्रहों का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है सभी राशियों के लिए और आप इस दिन भगवान शंकर का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर देखिए 4 पहर की पूजा का महत्व बताया गया है। आप किसी भी समय पर जब पूजा कर रहे हैं उस समय पर अगर आपको शिवलिंग पर ये वस्तु मिल जाती है तो अवश्य लेकर आएं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का माता पार्वती का विवाह हुआ था, उनके मिलन का दिन माना जाता है। अगर उनका सच्चे मन से पूजन किया जाए तो उनका आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। साथ ही दोस्तों, इस दिन जब आप भगवान शंकर का पूजन कर रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जा रहे हैं, वहां पर पूजा कर रहे हैं, अगर आपको शिवलिंग पर देखिए अक्षत यानी चावल चढ़े हुए मिल जाए तो अवश्य ही अपने घर ले आएं, या आपने चढ़ाए हैं या किसी और के चढ़े हुए हैं, आप जरूर अपने घर लेकर आएं। और साथ ही आपको एक बेल पत्र अवश्य ही अपने घर लेकर आना है, चाहे आपका चढ़ा हो चाहे किसी और का। दोस्तों, हमने अन्य वीडियो में भी आपको बताया है कि इस दिन आप एक वस्तु अवश्य चढ़ाएं, चाहे आपने अक्षत चढ़ाए हों, चाहे आपने जटा वाला नारियल चढ़ाया हो या आपने शिवलिंग के बीज चढ़ाए हो। दोस्तों, अगर इनमें से कोई वस्तु आपने चढ़ाई है तो आप शिवलिंग पर चढ़ाकर अवश्य ही अपने घर ले आएं और एक बेल पत्र तो आपको अवश्य ही लेकर आना है। और महाशिवरात्रि के दिन जब रात्रि के समय आप सोते हैं तो चाहे आप गर्भवती हैं, चाहे आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो स्त्री है वो अपनी नाभि पर जो चिकनी उस बेल पत्र का जो चिकनी साइड होता है अपनी नाभि पर रखकर अवश्य ही सोए। दोस्तों, चाहे आप 1 घंटे के लिए रखकर सोएं, पर महाशिवरात्रि के दिन अपनी नाभि पर अवश्य रखकर सोएं। यकीन मानिए भगवान शंकर की कृपा से आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप अक्षत लेकर आए हैं तो आप महाशिवरात्रि के दिन या दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगकर, देखिए सूर्य उदय के समय पर जगकर उन चावलों को आप चाहे तो पीस लें, जो बछड़े वाली गाय का दूध होता है उससे ग्रहण कर लें, या फिर आप गंगा जल से उनको ग्रहण कर लें। दोस्तों, अगर आपने जटा वाला नारियल चढ़ाया है तो नारियल का बीज निकाल लें महाशिवरात्रि के दिन, और दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको देखिए सुबह भगवान शंकर का ध्यान करके उस नारियल के बीज को बिना दांत लगाए निगल जाना है। यकीन मानिए आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप शिवलिंग के बीज लेकर आए हैं तो शिवलिंग के बीजों को भी आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय पर ही ग्रहण करना है। दोस्तों, ऐसा करने से यकीन मानिए आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। निसंतान को संतान की प्राप्ति होगी और जिनको पुत्र की इच्छा है तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी, क्योंकि इस दिन बहुत ही सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। ऐसा योग देखिए कई वर्षों के बाद देखने को मिलता है। तो इस दिन आप शिवलिंग से इनमें से कोई भी एक वस्तु, अगर आपको सारी मिल जाती है तो सारी ले आएं, नहीं तो एक वस्तु तो अवश्य लेकर आए, और बेल पत्र तो आपको जरूर ही लेकर आना है और अपनी नाभि पर रखकर सोना है। ऐसा करने से निश्चित ही आपको संतान सुख मिलेगा और जिनको पुत्र की इच्छा है तो उनको पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य